आने वाले वक्तों में जब बच्चे होते हैं तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? पहले भाभी से पूछते हैं जरा। पाकिस्तान को। अब भाई बताएं आप वो किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, इंडिया को करेंगे, वो जाहिर सी बात है। जो देखो ना, अब बच्चे जो बाप का घर होता है वो बच्चों का घर होता है। तो वो इंडियन होंगे तो फिर वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को क्यों करेंगे? पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों जिंदा दिलों और जागती आंखों को सुबह टीवी के साथ किंजा वहीद का सलाम। नाजरीन, फासले जितने मर्जी बढ़े हों लेकिन ताल्लुकात खूनी रिश्तों में दूरियां पैदा नहीं कर सकते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल हमारे पास मौजूद है इस वक्त ऐसा कपल जिनमें दूल्हा इंडिया से हैं और जो हमारी दुल्हन भाभी हैं वो पाकिस्तान से है। आइए जानते हैं कि शादी तक बात कैसे पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सिद्रा है। सिद्रा भाभी बताएं कि ये किस तरह से आपकी शादी तक बात पहुंची और फिर शादी हुई? ये जो मेरे हस्बैंड है, मेरी सगी खाला के बेटे हैं। मेरी मामा और मेरी खाला दो सिस्टर्स हैं। एक की जो शादी है वो इंडिया ही हुई है और मेरी मदर की जो है वो पाकिस्तान में हुई है। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरी जो है वो नानों ने मामा से रिश्ता मांगा था। तो फिर मामा पापा ने जो है मेरे पेरेंट्स ने फिर हाँ बोल दी। फिर इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। सितंबर में इनका वीज़ा लगा। तो फिर 15 सितंबर को हमारी शादी थी। जी। मुझे दूल्हे भाई ये बताइएगा, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा कि क्या आपका नाम है। नानी माँ उनकी फर्माबरदारी करते हुए आपने रिश्ते के लिए हाँ की या फिर हमारी भाभी जो है वो आपको पसंद भी थी? जी, मेरा नाम रिजवान है। जी। जी, और मतलब जैसे आपने पूछा कि पसंद भी थी या फिर नानी की, तो ये ज़्यादा नानी की फर्माबरदारी है। और जब रिश्ता हो गया तो फिर बाद में मेरी पसंद भी हो गई। जी। तो यहाँ पर आने के लिए आपको मुश्किलात वगैरह तो नहीं फेस करनी पड़ी? नहीं, देखें, ये मतलब इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मसला है कि यहाँ पे मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि पहले तो कोरोना के बाद में एम्बेसी बंद हो गई थी, काफ़ी टाइम तक एम्बेसी बंद रही है। उसके बाद जब एम्बेसी खुली, हमने वीज़ा अप्लाई किया तो फिर मतलब उनकी जो कंडीशंस है वो चेंज होती रहती है। कभी डॉक्यूमेंट को लेके, कभी और चीज़ों को लेके। तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, लगभग 1 साल ही लग गया वीज़ा उधर से मिलने में। तो काफ़ी परेशानी भी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। और जो वहाँ एम्बेसी में है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो फिर वीज़ा मिल गया था 1 साल में। मतलब परेशानी हुई लेकिन वीज़ा मिल गया था फिर। अच्छा, तो अब आपका यहाँ पर ही पाकिस्तान में ही रहने का प्लान है या फिर वापसी जाने का इंडिया में प्लान है? जी नहीं, हम इंडिया जाएंगे इंशाल्लाह। बस इनके वीज़ा की थोड़ी दिक्कत है। इनके वीज़ा का ये है कि इंडिया से वीज़ा नहीं मिल रहा है, इधर से बहुत मुश्किल वीज़ा दे रहे हैं। तो मैं वहाँ की गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि भाई जो ब्लड रिलेशन में है, इंडिया पाकिस्तान में जितनी शादियाँ हुई हुई है तो उनके लिए वीज़ा पॉलिसी को रिलैक्स करें, उनको आने जाने की थोड़ी सहूलत दें। और जो आपका अपना मसला है वो अपने तक रखें। आवाम का जो आने जाने का है उनको तो कम से कम परेशानी ना हो किसी तरह की। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वीज़ा को थोड़ा, पॉलिसी को उसको रिलैक्स करें। अच्छा, आप हमारी भाभी को जो है वो इंडिया लेकर तो जा रहे हैं लेकिन आपको पता है कि ये गुजरांवाला शहर से है जो कि पहलवानों का शहर है। जी। तो ये ना हो कि वहाँ जाके भाभी से थोड़ी सी नाराजगी हो तो उनको डांटे डूंटे, तो फिर आप सोच लीजिएगा फिर भाभी को भारी ना पड़ जाए आप पे। नहीं, ऐसा नहीं होना इंशाल्लाह। जी, और हमारी कभी ऐसा होगा भी नहीं। यही हमारी वो है कि हमारी कभी लड़ाई हो ना। वैसे तो सभी हस्बैंड वाइफ में होता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी थोड़ी बहुत भी ना हो। अभी तक भाभी बताइएगा कि रिजवान भाई जो हैं वो कैसा, मतलब कि आपके साथ जो है हंसी मजाक में रहते हैं या फिर थोड़ा सा कभी कभी संजीदा भी हो जाते हैं किसी बात पे? नहीं, ज़्यादातर तो हंसी मजाक में ही रहते हैं। मतलब कि बहुत कम संजीदा होते हैं और अभी तक तो हुआ भी नहीं है क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ है। और फिर हम सब के साथ मिलकर रहते हैं तो अच्छे से टाइम गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले वक्तों में जब बच्चे होते हैं तो वो किसको सपोर्ट करेंगे? पहले भाभी से पूछते हैं जरा।
पाकिस्तान को। अब भाई बताएं आप वो किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, इंडिया को करेंगे, वो जाहिर सी बात है। जो देखो ना, अब बच्चे जो बाप का घर होता है वो बच्चों का घर होता है, तो वो इंडियन होंगे तो फिर वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को क्यों करेंगे? अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या कोई फ़र्क लगा कि इंडिया में और पाकिस्तान में जो है आने के बाद, कि वहाँ का कैसा कल्चर है और यहाँ का कुछ उसमें डिफरेंस लगा हो? जी, कल्चर का तो देखो थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं है। बस थोड़ा माहौल का ही फ़र्क है। माहौल का भी ये फ़र्क है कि यहाँ पे जो पहनने का है और रहने सहने का, उसमें थोड़ा फ़र्क। अब जैसे देखें ना, यहाँ पे जो जेंट्स हैं वो ज़्यादातर कमीज सलवार पहनते हैं, वहाँ पे बहुत कम पहनते हैं, ज़्यादातर पैंट शर्ट पहनते हैं, तो बस ये थोड़ा अलग लगता है। पाकिस्तान आए हैं तो आपको कैसा महसूस हुआ है कि भी पाकिस्तानी कैसे लगे हैं आपको? नहीं, पाकिस्तानी भी अच्छे हैं, इंडिया वालों से बहुत प्यार करते हैं। अब जैसे मैं, मतलब मेरे से जितने भी मिलते हैं, जिनको भी पता लगता है मैं इंडिया से आया हूँ, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, इंडिया के बारे में मतलब पूछते हैं, भाई आप कहाँ से हो, इंडिया में किस तरह का माहौल है। यही जो आपने सवाल किया अभी, ये भी मोस्टली सबका ही सवाल होता है कि भाई वहाँ मुसलमानों पे ज़्यादती होती है इस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मुसलमानों पे वहाँ कोई, सब अपना आज़ाद हैं, हर जगह अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। अब ये भी जो मेरी वाइफ है, ये गई हुई है वहाँ पे 2014 में, ये लास्ट टाइम गई थी, और उससे पहले भी एक दो बार, शायद इनको याद ना हो, जब तो छोटी होंगी, लेकिन लास्ट टाइम का तो इनको याद ही है, तो ये भी बता देंगे कि वहाँ इस तरह का कोई माहौल नहीं है। तो जब तक वीज़ा नहीं लगता फिर फ्यूचर प्लानिंग ही कर ले, कुछ तो करना है ना अब बैठ के। नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल है, हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर आप हमें सपोर्ट करें सब। तो किस नाम से है? हमारा यूट्यूब चैनल है रिजवान सिद्रा व्लॉग्स के नेम से। जी। मतलब कि अगर घर पे जाहिर है फैमिली की याद आती है, जी, तो जी। मुलाकात के लिए कितने टाइम बाद अलाउ होगा इनको? वो शायद 1 साल बाद होता है। जी। 1 साल बाद होता जी, है? अब अगर मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ जी। तो मैं वापस आना चाहूँगा, तो मैं भी 1 साल से पहले वापस नहीं आ सकता, चाहे मेरी शादी हो गई है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे मेरी वाइफ है, चाहे कुछ भी है, मैं 1 साल से पहले वापस नहीं आ सकता हूँ यहाँ पे। भाभी, पाकिस्तान से इंडिया जाएंगी तो क्या आपको पाकिस्तान की याद आएगी? बिल्कुल आएगी, जो है वो इतना टाइम इधर स्पेंड किया है, तो बिल्कुल आएगी। जब एक लड़की एक सिटी से दूसरी सिटी जाती है, उसे अपनी सिटी कितनी याद आती है, तो मैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाऊंगी। जी। यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा क्या भाई जो है आपसे फरमाइश करते हैं कि मैंने ये खाना है या ये खाना है? मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता, इस वजह से बेचारे कुछ फरमाइश ही नहीं करते। रिजवान भाई, पाकिस्तान जब आप आए तो पाकिस्तान में आपको क्या चीज़ आकर खाने में सबसे ज़्यादा पसंद आई? जी, पाकिस्तान में भी मतलब सब चीज़ इंडिया जैसी ही है, इंडिया में भी खाते हैं हम वही चीज़ें, यहाँ भी वही चीज़ें हैं, तो यहाँ भी हर चीज़ जो भी है माशाल्लाह से अच्छी है, और मुझे सब चीज़ पसंद आती है। नाजरीन, दूल्हे भाई और दुल्हन बहन जो है उनको अलग अलग मुल्कों में रहने से बचाएंगे और कोशिश करेंगे, तभी वो अलग अलग और जुदा नहीं रहेंगे, बल्कि एक साथ एक कंट्री में रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी जो है अपनी राय का इजहार करें और बताएं। और दूसरा, हमारे दूल्हे भाई और दुल्हन बहन जो हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया सिद्रा रिजवान व्लॉग्स के नाम से, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ किंजा वहीद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।